हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 8 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य इट मीन्स मार्क प्राइस के बारे में बोला जा रहा है से 6% कम मूल्य पे बेचता है। तो ये डिस्काउंट है फ्रेंड, 6% आपका डिस्काउंट है। क्लियर है। वह कीमत पे अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। ठीक है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीपी को लेट कर लेते हैं, क्या 100। ठीक है। और मार्क प्राइस पे के बारे में बोला गया है क्या कि जो लागत मूल्य है ना सीपी, उससे क्या 15% ज़्यादा मार्क करता है। इट मीन्स 115 हो जाएगा मार्क प्राइस। ओके। और जो डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है फ्रेंड। तो डिस्काउंट कितना देना है, 6%। ठीक है। तो आपका एसपी निकल जाएगा। तो 115 पे हम लोग लगा लेंगे क्या 6% का डिस्काउंट। इट मीन्स आप 94 लगा लो तो आपका एसपी निकल जाएगा। क्लियर है। ओके। अब 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो गया आपका 20। 2 से काट लेते तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 47 और ये हो गया आपका 10। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 1081 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है। क्या होगा 108.1 आपका एसपी निकल के आ गया। ठीक है। प्रॉफिट फाइंड करना है, आपके पास सीपी है, सीपी लेट किए थे और एसपी भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 108.1 माइनस 100। तो क्या निकला आपका 8.1 प्रॉफिट निकला। ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट बना लेते हैं। 8.1 डिवाइडेड बाई 100 सीपी हो गया और ये 100 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 8.1 आपका क्या निकला फ्रेंड परसेंट प्रॉफिट। 8.1 आपका परसेंट प्रॉफिट निकला। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। पूछा जा रहा है एक खुदरा विक्रेता 30 बॉल पेन थोक विक्रेता से खरीदता है तथा बॉल पेन पर अंकित 27 बॉल पेन का मूल्य चुकाता है। तो सभी को बेचने के बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मतलब 30 की जगह वो कितना चुकाता है फ्रेंड 27, है ना। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट बना लेते हैं। 3/27 लगाएंगे इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। 9 हो गया तो 100/9 बना फ्रेंड। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा 11 होल 1/9% का प्रॉफिट। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 11 होल 1/9, ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है एक किसी वस्तु का भुगतान दो प्रकार से कर सकता है। ठीक है। देखो फर्स्ट केस में बोला गया है अंकित मूल्य का 20%। ठीक है। नकद तथा शेष 5 किस्तों में प्रत्येक 16 रुपये भुगतान करके अथवा एक ही बार में 88 रुपये नगद मूल्य का भुगतान करता है। ठीक है। तो यहां से देखो 88 रुपया इसका मार्क प्राइस था। ठीक है। तो यहाँ सेकेंड कंडीशन से हम लोग को मार्क प्राइस पता चल गया कितना था 88। तो फर्स्ट कंडीशन पे आओ, बोला जा रहा है अंकित मूल्य। ठीक है। अंकित मूल्य आपका 88 हो गया और इस पर क्या कर रहा है 20% का भुगतान कर रहा है। तो ठीक है 20% इस पर लगा लेते हैं और उसके बाद क्या कर रहा है शेष को 5 किस्त बनाता है कितने का 16 रुपये का। ठीक है। तो 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो काटेंगे तो ये 5 हो गया फ्रेंड। ओके। और ये 16 × 85 हो गया। ओके। यहाँ से 5 एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड। तो 88 प्लस 80 × 5 करेंगे तो ये हो गया आपका 400। क्लियर है। 488 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। क्या निकला 97.6। ओके।
फर्स्ट कंडीशन में कितना पेड करता है फ्रेंड आपका 97.6। सेकेंड चेक कर लेते हैं। ओके सेकेंड में तो दे रखा था कि 88 पे करता है, ठीक है। ओके तो पूछा जा रहा है नगद में भुगतान कर वह कितना बचत करता है। नगद में कहाँ भुगतान कर रहा था, बी में, तो कितना बचत करता है फ्रेंड, निकाल लेते हैं कितना सेव करता है। 97.6 में हम लोग 88 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या निकला आपका 9.60 सेव करता है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके 9.60 कहाँ दिख रहा है, नहीं है तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर कितना मूल्य अंकित करे। मार्क प्राइस पूछा जा रहा है फ्रेंड कि 8% कमीशन देने पर भी 12% का लाभ हो। क्रय मूल्य दे रखा है, सीपी दे रखा है फ्रेंड आपका 184। मार्क प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। 184 पे अगर हम लोग 12% का प्रॉफिट लगाते हैं तो क्या बन जाएगा एसपी, ठीक है। और एसपी से जब हम लोग अगेन मार्क प्राइस बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे फ्रेंड, 8% का कमीशन दे रहा है तो यहाँ पे फ्रैक्शन उल्टा लगा लेंगे तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, कमीशन देने के बाद ये 92 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके और अगर इसको काटते हैं तो 92 से आपका कटेगा ये 2 बार में, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 112 तो वैल्यू हो जाएगा 224। आपका मार्क प्राइस निकल के आएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। अच्छा 5 नंबर सेम है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर था। इसमें क्या आ रहा था 9.60। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उसके बाद 10% कटौती करके बेच देता है, तो व्यापारी का परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो सीपी हम लोग 100 रेट कर लेते हैं फ्रेंड। ओके तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 25% अधिक अंकित करता है मीन्स 125 हो जाएगा। और एसपी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10% की कटौती करके बेचता है, मतलब डिस्काउंट देता है 10% का। तो डिस्काउंट किस पे देता है फ्रेंड, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो लगा लो 125 पे 10% एट मीन्स 90 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं 1 0 कैंसिल कर लो, 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये आपका 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 9 करने पे ये हो जाएगा 200, 25 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 112.5 क्या निकल गया एसपी, ठीक है। यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट बना लो 12.55 और आपका सीपी है 100 × 100 लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बना 12.5%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे फ्रेंड, 12 होल 1/12% का प्रॉफिट, ये आपका करेक्ट आंसर है। 12 होल 1/2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। 7 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक रंगीन टीवी सेट का विक्रय मूल्य 10% बिक्री कर में सेल टैक्स को मिलाकर 17,600 रुपये अंकित किया गया, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपका दे रखा है 17,600। ओके टीवी सेट पर लगने वाला सेल टैक्स को फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस से पहले क्या होगा फ्रेंड, सीपी होगा, ठीक है। और सीपी पे ही 10% लगा होगा सेल टैक्स, तब जाके ये मार्क प्राइस बना होगा। तो आपको पीछे जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 17,600 में 3% लगाएंगे सेल टैक्स, तो क्या हो जाएगा 100/110 लगाएंगे। जब भी पीछे जाना होगा फ्रेंड तब हम लोग फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 काट लो, क्लियर है। 11 से काटते हैं तो 11 1 जा 11 हो गया, बचा कितना 6, तो 66 हो गया फ्रेंड। तो 6 टाइम जाएगा, 1 0 है तो 160 हो गया। तो 16,000 आपका क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलो सेल टैक्स फाइन कर लेते हैं। ओके एमपी था आपका 17,000, 6 से इसमें से हम लोग घटा लेते हैं 16,000, तो क्या निकलेगा आपका
1600 आपका सेल टैक्स निकलेगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना बोला जा रहा है एक टीवी सेट का मूल्य 9% बिक्री कर सहित 13,407 रुपये है ना। तो इसका अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। तो सिंपल सा इस पर मार्क प्राइस फाइंड करना है। ओके, और बेचा जाता है फ्रेंड 13,407 में। ठीक है, क्लियर है। तो समझ लो कि ये आपका एसपी है। 13,407 पे हम लोग लगा लेंगे 100/109। ठीक है, तो एसपी से एमपी जाते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। ओके, सेल टैक्स के साथ कितना में पड़ता है 13,407 में, तो मार्क प्राइस पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो समझना, यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे तो कितने बार में कटा जाएगा 123 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 आ जाएगा और 2 जीरो और लगा लो। ठीक है, तो 12,300 निकल के आया आपका मार्क प्राइस। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना बोला जा रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो सीपी अगर हम लोग 100 लेट करते हैं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125, और इस पे 8% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है फ्रेंड, मार्क प्राइस पे। तो इस पे कितना हो जाएगा, इस पे 8% का डिस्काउंट लगाएंगे, है ना। तो निकाल लेते हैं 92 इसका, 125 का 92 लगा लेते हैं तो ये आपका इस पे निकल जाएगा। चलो काट लो, 25 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 से इसको काट लो, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, है ना। 23 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 115। ये आपका एसपी निकल गया। पूछा जा रहा है क्या परसेंट प्रॉफिट, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है देख लो, 15 का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड। परसेंट प्रॉफिट बना लेते हैं, 15/100 और गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 15% आपका क्या हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, बी बी का है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड बोला जा रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रखा, मतलब मार्क प्राइस के बारे में बोला गया क्या है कि 160 है। यदि 10% का छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पे 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड करना है। ठीक है, 10% का छूट देता है तो यहाँ से एसपी निकाल लेंगे फ्रेंड। 160 पे आप लगा लो 10% का डिस्काउंट का मतलब 90 लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 144 आपका क्या निकल गया एसपी निकल गया। ओके, क्लियर है। सीपी फाइंड करना है, 20% का प्रॉफिट होता है तो एसपी से जब हम लोग सीपी फाइंड करते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, एट मीन 100/120 लगा लेंगे क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, यहाँ से 1 0 काट लो, 12 से काटेंगे तो ये 12 टाइम कट जाएगा तो 120 क्या निकल गया आपका सीपी, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, बी बी का है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है मुकेश ने एक बाइक 20,000 के अंकित मूल्य पे खरीदा, मतलब मार्क प्राइस आपका 20,000 है, और इस पे बोला जा रहा है कि 10% और 15% का छूट के बाद खरीदता है। ठीक है, तो एक बार 10% का डिस्काउंट लगा लेते हैं 90/100, उसके बाद 15% का भी डिस्काउंट लगा लेते हैं 85/100। ठीक है, सॉल्व करो, 2 जीरो, यहाँ से भी 2 जीरो चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 85 करने पे आ जाएगा आपका वैल्यू 15,300। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। और इस पे 700 रुपया और लगाता है। ठीक है, तो 15,300 प्लस 700 तो क्या हो गया आपका
16,000 ये आपका सीपी निकल के आ गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है फिर उसने बाइक को कितना में बेचा, 20,000 में बेचा फ्रेंड। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है फ्रेंड, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, परसेंट प्रॉफिट बनाना है तो 4,000 डिवाइडेड बाई सीपी कितना है, 16,000। ठीक है, इंटू 100 लगा लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 25% क्या हो गया, परसेंट प्रॉफिट। 25% आपका परसेंट प्रॉफिट निकल के आया। कहाँ दिख रहा है, बी। बी कहाँ है फ्रेंड, ऑप्शन 4 में। 12 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है लकड़ी की मेज का अंकित मूल्य 295 है, 3% का बिक्री कर इसमें सेल टैक्स जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ग्राहक के लिए मेज का लागत पूछा जा रहा है, सीपी पूछा जा रहा है फ्रेंड। ओके, कितना है आपका 295, इसका मार्क प्राइस है, इस पर 3% का सेल टैक्स जोड़ते हैं, है ना। तो 103/100 कर लो। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 59 और यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 6077 डिवाइडेड बाई 20 और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 303.85 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो समझना, बोला जा रहा है एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपये में बेचकर, ठीक है, बेचता है कितने में फ्रेंड, 24,750 में, और क्या होता है बेचने के बाद 10% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो एसपी दे रखा है तो यहाँ से हम लोग सीपी बना सकते हैं। 24,750 है, सॉरी 24,750 है, इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और एसपी दे रखा है फ्रेंड, तो एसपी से सीपी जाते तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा 110। ठीक है, यहाँ से 1 0 काट लो, 11 से काट लेते हैं फ्रेंड ये, तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे 27 बनाना है ना, अगेन 22 होगा, अब 55 हो गया तो 5 से लगा लो, 10 हो गया। ओके, क्लियर है, 225 और 00 आपका सीपी बन गया। ठीक है, 22,500 आपका सीपी बना। अब बोला जा रहा है यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टेलीविजन सेट का नया विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ओके, न्यू एसपी पूछा जा रहा है फ्रेंड। अब हो क्या रहा है, हमारे पास सीपी कितना है 22,500, इस पे क्या कर रहा है 15% का वृद्धि कर रहा है, तो लगा लेते हैं 115/100 और 15% का प्रॉफिट भी हो रहा है फ्रेंड, तो एक बार और लगाएंगे 115/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने पे आपका निकल जाएगा नया एसपी। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल होगा, 25 से काटेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा। क्लियर है, और ये आपका 4 हो गया, बस इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर है, ओके फ्रेंड, क्लियर है। देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 13,225। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 1,19,025। ठीक है, तो 1,19,025 को डिवाइड कर लेना है 4 से, तो वैल्यू क्या बनेगा 29,756.25 आपका एसपी निकल के आएगा। 29,756.25 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सेकंड में देखो 29,756.25। क्लियर है, ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।